पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अहोभाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें और आने का पूरा पूरा लाभ उठाएं। मैंने कितनी बार कहा, कहता भी रहूंगा, घर से पक्का इरादा करके आया करें कि मैंने भगवान जी का ज्ञान जरूर अपने मन में थोड़ा सा तो लेके ही आना है। ज्यादा तो शायद आप न ले पाएंगे, पर थोड़ा सा तो अपनी तौफीक के मुताबिक, अपनी समर्थता के अनुसार ले लेना चाहिए। तो इस तरह आपका बहुत ही कल्याण होगा। आइएगा, प्रसंग चला हुआ है त्यागात शांति अनंतरम। त्याग से जीव को तत्काल शांति मिलती है, यह प्रसंग, ये सिद्धांत है। मैंने कहा था गीता जी में अनेक सिद्धांत प्रकट किए गए हैं जिसके आधार पर सृष्टि चल रही है, जिसके आधार पर ये सारा संसार चल रहा है। और जरा सृष्टि को देख लो, हम हैं मूर्ख नालायक जो पाठ पक्का नहीं करते। प्रकृति का जरा जरा इस पाठ को पक्का किए हुए, कितना त्याग कर रही है आकाश देवता। मैं आपको प्रकृति में घुमा लाऊं चारों तरफ, कितना त्याग कर रही है पवन देवता। अपने लिए नहीं, जीवों के कल्याण के लिए चक्कर काट रही है। हमें ऑक्सीजन यानी प्राण वायु दे रही है, मारा मारा फिर रहा है वायु देवता। बेटे वायु पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं। मारा मारा फिर रहा है, प्राण निकलती है हमारे, अगर प्राण वायु यानी ऑक्सीजन ना हो तो मारा मारा आगे आती हैं सूर्य देवता जी। बेचारा 24 घंटे सेवा कर रहा है, 12 घंटे इधर अपने देश में, 12 घंटे विदेश में। हम कहते हैं सूर्य अस्त हो गया, वो कहते हैं उदय हुआ। उधर उदय होता है, वो कहते हैं अस्त हो गया, हमारे उदय होता। ईस्ट और वेस्ट में कैसे चल रहा है चक्कर। कितनी सेवा कर रहे हैं भगवान के, कितना त्याग कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, प्रकृति का जरा 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 आप ध्यान से देखिए, गहराई में उतर के देखिए, कितना त्याग भावना से रह रही है। आगे जल देखिए, हमारी जान प्राण है, कितना त्याग कर रहा है। अपने लिए क्या, नहीं तो जो भगवान ने नाना प्रकार के जीव जंतु बनाए हैं उनकी सेवा के लिए मेरे देवियों मेरे सज्जनों कितना लग रहा है। आगे भगवती हमारी धरती, कितनी एक तो हमें आधार दे रखा है धरती ने, और उपज वाह मां बन के हमारा कितना पालन कर रही है। इसकी उपज के बिना तो शरीर जिंदा ही नहीं रह सकता मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों। और नाना प्रकार की उपज, नाना प्रकार की। अभी देखिए ये वृक्ष, फूलदार वृक्ष, फलदार वृक्ष, छायादार वृक्ष अपने लिए है क्या? नहीं बाबा, सब जीवों के लिए है। धरती की जितनी भी उपज है क्या अपने लिए? नहीं। धरती के गर्भ में कितनी है काने, खाने के लिए कितनी खाने हैं हमारे लिए, हमारे लिए है कितनी खाने। इसमें नमक किसी से आता है, पहाड़ी नमक आपके लिए बड़ा कल्याणकारी होता है, इतना समुद्री नमक नहीं। आगे कोला, ओहो हो, कितनी धरती आपको टनों टन कोला दे रही है। लोहा, आहा, जितना अपने देश में होता है, जितना अपने देश में खाने कहीं भी नहीं है खाने। कितना कोला आप यहां ले रही हैं, कितना लोहा आप ले रहे हैं धरती से। जितनी भी ये धातु है सब धरती दे रही है। ये सोना, ये चांदी, ये पीतल है, लोहा, ये सब धरती की उपज है। अच्छा, कितना मिट्टी का तेल, ओए 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 ओए, जिसकी बिना दुनिया हैरान होती जा रही है। धरती भगवती की गर्भ से उसी को साफ करके हम लोग
केरोसिन ऑयल बनाते हैं। अच्छा, त्याग, मैं तो देख रहा हूं त्याग। धरती है कण कण में मेरे सजनों, मेरे देवता, मेरे देवियों, देख लीजिएगा, जिधर भी आप नजर मारेंगे त्यागी नजर आती हैं। अभी ये बादल उमड़ घुमड़ के आने वाले हैं। आज श्रावण की पहली मुबारक। श्रावण ने अपने आप को साबित करना है कि मेरा नाम श्रावण है। हाँ, क्षमाक्षम वर्षा बादल देंगे। किसके लिए? हमारे लिए, जीवों के लिए। मेघ बरसते हैं जीवों के कल्याण के लिए। थोड़ा सा कष्ट तो आपको अब की बार होगा, पर कल्याण है। एक एक पत्ती पत्ती पुकार रही है। किसान का छोटा छोटा बच्चा भी पुकार रहा है। ओ कितना कितना पुकार को, जरा देरी हो गई है। इतनी वर्षा, और ये सारे हमारे लिए। मैं कहूं कहां आपको ले चलूं, जिधर आपको यही नजर आएगा सब लगे हुए हैं हमारे कल्याण के लिए, सब जुटे हुए हैं हमारे कल्याण के लिए। प्रकृति का जरा जरा देख लो। आगे चलो, माँ बाप किनके लिए? हमारे लिए। कितनी कुर्बानी करती है माँ, कितनी कुर्बानी करती है पिताजी। आजकल कमाना आसान कौन सा है? गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे अटल नियम बना लिए हैं या ऐसे पेशदार नियम बनाए हैं, कमाना कितना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन आपके पिताजी कितनी मेहनत करते हैं। आजकल सर्विस करना भी कोई आसान नहीं, कईयों के मुंह लग करके कमाना पड़ता है। कितनी कुर्बानी पिताजी की, माता जी की। माता अपने शरीर को, अपनी सेहत को गाल देती है इन बच्चों को पालने के लिए। अपना खून, अपनी सेहत सब तबाह इन्हीं बच्चों के लिए। आगे बहनें देख लो, भाई देख लो, कुर्बान। शादी के पहले पहले मैं कह रहा हूं, शादी के बाद भी कई तो अच्छे रहती हैं, लेकिन प्राय मन उनका फिट जाता है, बुद्धि फिट जाती है। देख लीजिए फिर आगे नारी रूप में पत्नी और नर रूप में पति। कितनी सेवा, मानव मोह के अंदर लेकिन सेवा तो हो रही है। आपकी कदर तो पड़ रही है मेरी बेटी। भगवान ना मोह बनाता दुनिया बिल्कुल नहीं चल सकती। आपने तो निर्मोही बनना है, लेकिन दुनिया मोह के आधार पर चल रही है। जर्रे जर्रे में अटैचमेंट है ताकि आगे पल जाए सारे। जर्रे जर्रे के अंदर इतनी मोह भरा है भगवान ने, एक अणु में, एक परमाणु में, सारों में अटैचमेंट इतनी जोर की भर दिया है। कितनी जबरदस्त, कितनी कदर आपकी, कितना त्याग कर रहा है नर आपके लिए, और नारी कितना त्याग करती है एक अपने पति के लिए, सब कुछ कुर्बान। तो मैं कहता हूं जरा नजर तो मारो चारों ओर। त्याग के आधार पर भगवान ये सारे संसार को चला रही है, त्याग के आधार पर। अब हम है कल्याणकामी जीव। हम अपना कल्याण चाहते, सिर्फ खाने पीने में, बच्चे बना के नहीं मर जाना चाहते, अपना परलोक बनाना चाहती हैं। तो फिर भगवान कहते हैं इस नियम को अपनाना होगा। प्रयोग करो संसार की सारी चीजें जो भगवान ने दी हैं, जो हमें दी हैं या आगे देंगे, हम प्रयोग करेंगे। भाई इतनी बात अपने पर कृपा करनी। हमारा शरीर तो एक दिन भी नहीं रह सकता अगर प्रयोग ना करें तो। जैसे मैंने कहा, इन सारे 5 तत्वों का प्रयोग करती हैं, 3 गुणों का प्रयोग करती हैं, माँ बाप बहन भाई का प्रयोग करती हैं, पति पत्नी का प्रयोग करती हैं, हाँ अपने शरीर का प्रयोग करती हैं, अपने धन का प्रयोग करती हैं, बिल्कुल। लेकिन एक भाव है, हाँ भगवान की समझ कर। ये हमारे वैदिक हिंदू धर्म में कमाल हो गया जो ये भावना रख दी गई। ये सब महाराज जी के आधार पर, भगवान के आधार पर ये भाव बना लीजिएगा कि मैंने करना है तो अपने भगवान के आधार पर करना है। मैं कोई लाई नहीं थी, मैं कोई ले नहीं जाऊंगा, आया था खाली, इस जहान से खाली कूच कर जाऊंगा। ये भाव जरूर बनाए रखना जनाबे आली, ये जनाब ये जरूर बनाए रखना मेरी भगवती। आए थे खाली, जाएंगे इस जहान से बिल्कुल खाली। तो ये कितना कुछ हमें मिला है, ये कितनी सामग्री हमें मिली है। घर में सामग्री मिली, बाहर से सामग्री मिल रही है। कौन देने वाला है? भगवान जी, भगवान जी, भगवान जी। भगवान ने आपकी बुद्धि में ताकत दी है, मन में ताकत दी है, तन में ताकत दी है। ये कोई भी बकवास ना किया करे कि हमने कमाया है। कमाने में शक्ति किसकी दी है? इंटेलेक्चुअल, मेंटल और फिजिकल कौन है प्रदान करने वाला शक्ति? इसकी बिना तो आप एक ढेला नहीं कमा सकते। अगर कह के मैं जाती हूं, मैं पढ़ाती हूं, मैं गांव में जाती हूं, पढ़ा करके 5,000 रुपए लाती हूं, गलत। सेहत कौन देता है? बुद्धि किसने दी है पढ़ाने की? ये बुद्धि देने वाला कौन? भगवान है।
ये सेध देने वाला कौन, पिलियों में ताकत कौन देता है, और अपनी भुजाओं में ताकत कौन देता है? एक कमली मैं कमाती हूं, नहीं, मेरे मालिक मेरी शक्ति देके कमवा लेते। यूं बोलना चाहिए। जिस हिंदू घराने में आप पैदा हुए हो, भगवान मुझे शक्ति देके मेरे से करवा रहे गए। वसीला बन, ये आपकी गीता समझाती है। वसीला बन, बी इंस्ट्रूमेंट, वी आर नॉट द एक्टर एंड एंजॉयर। नो, भगवान ताकत दे रहे हैं, वी आर नॉट द डूअर। कौन करवा रहा है? भगवान ताकत दे रहे हैं हमारे संस्कारों अनुसार। ऐसा भाव बना लें, जैसे मेरे प्रभु कहते हैं वसीला बन न देर कर। हम तो इंस्ट्रूमेंट, जैसे बढ़ई के हाथ में टूल्स होते हैं, कारपेंटर के हाथ में टूल्स, इस तरह हम भगवान के हाथ में है। अब हमें संस्कारों अनुसार चला रहे गए। इतना बढ़िया भाव है ये कि हम त्याग भावना से रहेंगे। ये सब कुछ तो मालिक का है। हमारे प्राण निकल जाए तो ये सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाद चलेगा वंजारा, जब मौत का वंजारा आया, सब यहीं छोड़ जा। हम सब जानते हैं, भाव हमने पक्का करना है। क्यों? मन आजाद रहेगा, मन में चिंता ही रहेगी, मन वेवरिंग में नहीं करेगा। अगर मन विक्षेपता में होगा, मैं आपको सच्चाई से कह रहा हूं, भक्ति नहीं होती। क्योंकि एकाग्र मन से भक्ति होती है, विक्षिप्त मन से नहीं, बेचैन और बेकरार मन से नहीं है। टिके हुए मन से भक्ति होती है। जैसे टिका हुआ रात का दूध ही सवेरे दही बन जाता है। हम कहते हैं दही जम गई, गलत बोलते हैं हम लोग। दूध जम गया, जो दही होगी वो क्या जमेगी? बोलने में हम गलत हम कई शब्द बोलते हैं। मां दही नहीं जमी, तेरा सिर, दूध नहीं जमया। रात को दूध रखा था ना, उसने जम जाना था। तो कौन सा दूध जमता है जिसे रात हिलाया न जाए? हाय, इस तरह कौन सा मन भक्ति करता है जिसे हिलाया न जाए, जिसे विक्षेपता में न डाला जाए? तो ये विक्षेपता की ताकत कैसी होगी? इतने तो आपके पास कारोबार, इतने आपके बहन भाई ये है। कब? जब ये केवल ये समझ लिया जाए, जैसे सच्चाई है। सुनो, मैं अपने भगवान की अत्यंत मधुर और कल्याणकारी वाणी बड़े तरीके से समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। मेरी इस मेहनत को सफल कीजिएगा। बेटे सुनिए, ये विक्षेपता तब नहीं होगी जब ये समझ जाए मेरी नहीं, मेरे भगवान की है। क्योंकि मेरी समझने से मोह बढ़ता है, मोह से वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं बढ़ के मन को कहीं का नहीं छोड़ती, न लोक का न परलोक का। कमान, हाँ, और अगर वो भाव रखे ये मेरी है, कहां मेरी है? मेरी होती मैं लेके आता, मेरी होती जो जहां से मैं लेके जाता। हाय, एक सूक्ष्म संस्कार लेके आए, भगवान करे संस्कार लेके ना जाएं, यही भस्मीभूत करके संस्कार जाए। मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, सुनो मेरे अपने भगवान की अत्यंत कल्याणकारी वाणी। भगवात्मा की कसम, गीता के ज्ञान के बिना तो हम जीरो है, जीरो है, जीरो, किसी काम के नहीं। भगवान के ज्ञान के बिना देख लिया हमने अच्छी प्रकार, ठोक बजा बजा के देख लिया। इस ज्ञान के बिना हम किसी काम के नहीं है। भगवान का ज्ञान आए तो हम लख के हैं, भगवान का ज्ञान नहीं तो हम कख के थे, किसी काम के नहीं थे। हर समय बेचैनी, हर समय बेकरारी, हर समय किसी कमी, हर समय घर में रोते हुए, पत्नी को रुआते हुए। बच्चे बेचारे हमारी दुर्दशा को देख के इतने बेचैन हो जाते थे। ये कोई जिंदगी थी? गंदी जिंदगी। जीवन तो अब गुजर रहा है, चाहे 2 दिन गुजरे भगवान के ज्ञान में। आपको उस ज्ञान में ये कितना है? सब कुछ तो मेरे मालिक का है। मेरे मालिक ने मुझे प्रयोग के लिए दिया है, ना कि अपनी छाप लगाने के लिए। समझी मेरी भोली वाली पढ़ी लिखी बेटी? अपनी छाप लगाने के लिए नहीं कि ये वस्तु मेरी है, मेरी नहीं दाता, आपकी है मेरे पास अमानत के रूप में। अब मजा आ गया। वो बड़े दाना बन के जिसने ये पक्का कर लिया, मेरे मालिक की चीजें हैं, प्राणी पदार्थ, ये माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी, जितना कुछ भी चार पदार्थ हैं, जितने भी मूवेबल इमूवेबल चीजें हमारे पास हैं, एनिमेट और इनएनिमेट चीजें हैं, ये किसकी है? भगवान की दी हुई। किस लिए? प्रयोग करने के लिए। और साथ गीता ये भी कहती है इसका सदुपयोग करने के लिए, दुरुपयोग नहीं। से इसका मिसयूज करने के लिए नहीं, गुड यूज करने के लिए। तब भगवान बड़े खुश होती हैं जब मां जी का मिसयूज ना करे, पिताजी का, बहन का, भाई का, पति का, पत्नी का। आजकल ये सारी यूटिलाइजेशन मिस यूटिलाइजेशन हो रही है। होना चाहिए था इसका सदुपयोग, हो रहा है दुरुपयोग। या मार खा लेंगे भगवान से, आखिर दुनिया बनाने वाला कोई जबरदस्त है,
दयालु भी है, कठोर भी है। जब हम नियम पर नियम तोड़ते जाते हैं तब भगवान को गुजरा कठोर बनना पड़ता है। हम मूर्खता से कठोर भगवान को बनाते हैं, वरना तो भगवान ताजा मक्खन की तरह नरम है। जब हम जो तुल जाते हैं बुराइयां करने पर, भगवान के नियम का अनादर करने पर, तो फिर उनका तो एक ही इशारा है, तो शाहों को गधा कर दे, गधा को बादशाह कर दे, इशारा है तेरा काफी घटाने और बढ़ाने में। वे तो कोई सामने तो नहीं आएंगे आपको मारने के लिए, उनका इशारा ही काफी है। तो आइए इस भाव को पक्का करो, त्याग भावना हो गई, मेरी नहीं, ये काया भी मेरी नहीं, भगवान ने बनाई है, प्रभु में इतना इस्तेमाल करो। भगवान को ले थोड़ा रहे, रथ के इस्तेमाल करो, काया का, मन का, बुद्धि का। मैं आपके पास आया हूं, मेरा इस्तेमाल करो, प्रयोग करो, लेकिन ये समझ के मेरे भगवान, बस भावना में परिवर्तन लाइए। गीता तो यही कहती है, अपनी भावना परिवर्तन लाओ, जहां भी हो रहो, जो भी खा रहा है, जो भी वातावरण भगवान ने बनाया है, वेल एंड गुड। जो भी आपका वायुमंडल बना हुआ, वेल एंड गुड, केवल चेंज योर फीलिंग। आंतरिक भावना बदल से इंसान बदल गया, भावना बदलने से हम बदल गए, क्योंकि भावना से ही विचार बनती है, हाय विचारों से ही कर्म होते हैं, आप कर्मों से ही हमारी नेचर या हमारा हैबिट्स बनती हैं, और नाना प्रकार के हैबिट्स का नाम ही चरित्र है, ये चाल चलन। उसी अपनी आदत के अनुसार ही हमें फल मिलता है। तो आई मीन से गुड और बैड, सुख और दुख हमारी अपने कर्मों के कारण से है ना, तो कर्म कहां से हुए? विचारों से, विचार कहां से हुए? संस्कारों से, और संस्कार कैसे बने? अपनी फीलिंग से। वाह, इसलिए कहा जाता है, मेरे सरकार आप बचपन सुनते आ रही है, भावना सिर मुराद। हमें मुराद कैसे मिली है? भावना के अनुसार। हमारी भावना कैसी है? तो हमारे बैकग्राउंड में भावना। तो गीता चाहती क्या है? भावना को बदल दो, मेरे नहीं। कितनी सच्चाई है। दादाजी को देखकर सब कुछ छोड़ छुड़ा के चले गए, सब कुछ छोड़ छुड़ा कर। आहा, दादी को फिर देखा, बिल्कुल इससे छोड़ के चली गई। मां को देखा, बाप को, इतने तो आपने जरूर देखे होंगे, नानी नानी को शायद देखा हो, क्या ले गए? देख लीजिए, अड़ोस पड़ोस को देखा होगा, सब वहीं धरा रह गया, सब कुछ वहीं रह गया। अब हम इस तरह न जाए, वो दादा दादी, माता पिता, नाना, सब अरमान लेके मरे, या कोई भी आपके घर का नजदीकी शरीर छोड़ गया है, सब अरमान लेके गया। अरमान उनके नहीं होते जो शरीर छूटने से कुछ नहीं, काफी समय पहले ये पक्का कर लेते हैं, ये सब कुछ मेरी मालिक का, मैं लाया नहीं था, मैं ले नहीं जाऊंगा। ऐसो का मन एकाग्र रहेगा इस त्याग भावना से। ये कैसी त्याग है? मैं तो बड़ा हैरान होता है, ये त्याग कैसे? प्रयोग भी कर रही हैं, इस्तेमाल भी कर रही हैं, लेकिन मन में ये नहीं रखा कि ये मेरे है। इससे क्या रहेगा? आपका मन केंद्र में रहेगा, मेरी देवियों, मेरे सजनों, अर्थात अपने आप में रहेगा, अंदर से निकल के बाहर नहीं जाएगा। बाहर तब जाएगा जब आपने कहा ये मेरी है, ये मेरी है, तो मेरा भी और मेरी मेरे में और बढ़ता जाएगा। मैं मेरा बढ़ता जाएगा। ना मेरे दाता, लानत में मुंह पर थप्पड़ मार के अपनी गालों को लाल कर दो, मेरे है कहां? ये सब कुछ आपका है। मन फिर अंदर आ गया। मेरे प्रभु इस युग के अंदर इतने खुश होती हैं, जो मेरी देवियां, मेरे सज्जन पुरुष, मेरे यंगस्टर्स ये पक्का कर ले, सब कुछ भगवान का है। ये है हमारे हिंदू धर्म के अनुसार चोटी का त्याग, गीता धर्म के अनुसार चोटी का त्याग, भगवान के उपदेश के अनुसार चोटी का त्याग। ये आंतरिक त्याग, ये सारे बाह्य त्याग कर रही हैं, और ये एक आप जैसे सतोगुणी नेक जीव का आंतरिक त्याग, इंटरनल रिनंसिएशन, इंटरनल। बिल्कुल मैं सच्चाई से काम दे रहा हूं, आप देवता बन जाती हैं सिर्फ इतना भाव पक्का करने के बाद। और सच्चाई कितनी, कोई हम कल्पना तो नहीं कर रहे, बिल्कुल सच्चाई। सब कुछ मेरे भगवान का है, सब कुछ मेरे इष्टदेव जी का दिया हुआ है, और मैं प्रयोग कर रही हूं। सब घर बना रहेगा, पति बना रहेगा, पति बने, बाल बच्चे बने, सब कुछ बन, जैसे भी है। भावना बदल गई। पहले मन विक्षेपता में जा रहा था, कामनाओं में जा रहा था, और सबसे बुरी बीमारी लगती जा रही थी राग और द्वेष की, रगबत और नफरत की, अट्रैक्शन और रिपल्शन की। अब क्या होगा? अब दिव्य प्रेम बढ़ेगा भगवान के प्रति। क्या? हाँ,
मोह परिवर्तित हो गया दिव्य प्रेम में, मोह परिवर्तित हो गया दिव्य प्रेम में, वाला मुझसे डिवाइन लव में। बिफोर इट बिकम्स अटैचमेंट, एंड ड्यू टू अटैचमेंट देयर वाज वेवरिंग इन द माइंड। और अब दिव्य प्रेम को लेकर मन क्या होगा, सेंट्रलाइज्ड। जाओ ना गहराई में, मैं गीता की फिलॉसफी में आपको ले चलूं, गीता की ब्रह्म विद्या में मैं आपको गहरे उतार दूं। अब मन अपने आप में आया, कब? सिर्फ इतनी बात पक्के करने के बाद। ये सब कुछ भगवान का है। जैसे गदले पानी में हमने फटकड़ी डाल दी, कभी डाल के देखना, फटकड़ी मैल को या गंद को या मड मिट्टी को लेकर नीचे बैठ जाती है। एक बार सारे करना, अगर कभी नहीं किया, और आप हाथ जोड़ देंगे, फटकड़ी पानी, फटकड़ी है तो तू बेजान, और काम तू जानदारों वाला कर रही है। हाय, कभी जानबूझ के साफ पानी के अंदर थोड़ी सी मिट्टी डाल देना, हो गया पानी गदला, और साथ ही डाल देना फटकड़ी, और देखना फटकड़ी क्या काम करती है, सारी मिट्टी को नीचे बिठा देगी आपके कटोरे के अंदर। सिर्फ बड़ा बर्तन चौड़ा देखना, जिसमें आप देखते भी रहे, गिलास नहीं, कोई चौड़ा बर्तन। अगर गिलास रखना हो तो शीशे गिलास रखना। कैसे मिट्टी नीचे जा रही है, कैसे नीचे बैठती जा रही, ऊपर का पानी साफ हो गया। इसी तरह ये भाव मैं और आप पूर्ण पेड़ रख लें, ये त्याग हो गया हमारे धर्म के अनुसार। मेरे नहीं, ये तो मेरे प्रभु के दिए हुए हैं, उनकी अमानत है। चाहे मेरी माता जी या पिता या बहन है, भाई है, मेरी काया है, या धन पदार्थ प्रॉपर्टी है, ये सब मेरी मालिक ने मुझे बख्शी है। किसके लिए? प्रयोग के लिए। क्योंकि बिना प्रयोग के शरीर नहीं चलता। शरीर का निर्वाह इन्हीं प्राणी पदार्थों से होना है। शाबाश, बस विचार फौरन बदल, हमारा मन उसी वक्त अंतर्मुखी हो जाएगा। आजमा भी रहे हो, भगवान आपको और आजमाने का स्वर्ण अवसर दे। ये कितना बढ़िया भाव है अपने इष्ट देव महाराज जी के। सब भगवान के हैं, सब भगवान के। इस हाल में मौत आए अगर, बेशक इस अवस्था में मौत आ जाए, तो जो अंदर वाला जीव भगवान में समा जाता है। क्योंकि अंदर वाला जीव आपके गर्भ में तब जाए जब कोई कामना हो, वासना हो, तब आपके घर में जाके कोई छोरा छोरी बने, यानी ही और शी बने, कोई कामना वासना हो ना, तब तो आपके अंदर जाए। अब ये समझने से ये सब कुछ मेरे मालिक का है, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई लेना नहीं, मन अपने आप में, मन के संकल्प विकल्प बंद। जब आपके संकल्प विकल्प बंद हो, समझिए कि अब मेरा जन्म नहीं होना। पक्की बात आपको गीता जी की बता रहा हूं, बड़ी अनमोल बात अपनी बेटियों को, अपनी माताओं को प्रसाद रूप में भगवान की दे रहा हूं। ना हो उसको फिक्रे, चुनाव चुनी, जिसको इधर उधर के संकल्प ही नहीं आते, अपना कर्तव्य कर रही है। जो अपना कर्तव्य कर्म है, मेरे बेटे बड़े बजा के ला रहे हैं, बड़े प्रेम से किए जा रहे हैं। ऐसों का जन्म नहीं होता। कोई बीज हो तो बीज में से कोई चीज उगे, जब बीज डाले नहीं गए तो उगेगी क्या? तो इंसान के जन्म मरण का बीज क्या है? उसके संकल्प विकल्प, उसकी इच्छाएं। याद रखना, ये पक्की बात बता रहा हूं आपको। भगवान जी कहते हैं जन्म तेरे हाथ में है, मरण तेरे हाथ में है। जब आप बीज रखते हैं कामना का, वासना का, तब जन्म मरण जरूर होगा। क्यों बाबा? हमारी कामना पूरी नहीं होती, होती तो है, पर कामना में से कामना और निकल आती है। ये भगवान ने बड़ी विचित्र सृष्टि बनाई है मेरी देवियों। कामना तो हमने अनेक पूरी की, सचमुच पूरी की नहीं, उनमें से और निकल आई। जैसे माँ बाप कहते हैं हमने धिया पढ़ा दी, पुत्र पढ़ा दी, फर्ज पूरे हो गए। माँ जी झूठ झूठ झूठ, क्यों? क्या ऐसे थोड़े पूरे हो गए? आप धिया नहीं, आगे बच्चे होंगे, मरो फिर आप नान का छक जाएगा। आप बीमार हो गई थी, और धी लड़का बीमार हो गया, अस्पताल में दाखिल है, चलो दोनों बुढ़ी बुढ़ा एक दूसरे के लाठी मार के चलो, जाके वहां कोई मंत्र पढ़ के आओ और कोई सिर मुड़ा के आओ। हाँ, अब दीदी सास बीमार हो गई, दीदा सौरा बीमार हो गया, दीदा घर वाला बीमार हो गया, या कोई और बार रस्म करनी है। माँ बाप बेचारे क्या बैलगाड़ी के पिछले बैल की तरह लुढ़कते फिरते। वैसे बैलगाड़ी को देखो, एक बुढ़ा बैल एक पीछे भी होता है, उसे चला तो जाता नहीं, पर उन अगली बैलगाड़ी की रफ्तार के साथ बेचारे को पैर मारने पड़ते हैं। यही हाल बुढ़ी बुढ़ा का है। हम कहते धिये 10 फर्ज पूरे हो गए, कहां फर्ज पूरे हुए? इससे लड़की का कुछ होगा, जरा भर भी तो टेलीग्राम दे देगा, मां नहीं मां, और बढ़ जाती है टंटे, जैसे ये बढ़ जाती है धिया पुत्र आगे आगे आगे, तो माँ बाप का फर्ज बढ़ेंगे। इस तरह कामना पूरी करने से भगवान करता कामना पूरी हो जाती, पर कामना में से कामना निकल आती है।
क्यों? दुनिया है अधूरी। हाँ, कामना पूरी करती हैं। क्यों कामना निकलाती? भगवान जवाब देती हैं, क्योंकि कामना से पूरी तृप्ति नहीं होती। पूरी तृप्ति नहीं होती। शाबाश। अब तृप्ति हो जाए तो फिर देयर वर नो डिजायर एट ऑल, नो डिमांड एट ऑल, है कोई वासना नहीं रहेगी। तृप्ति ये पानी पदार्थ दे नहीं सकते, भगवान ने इनको पूरा नहीं बनाया। हमेशा परफेक्ट चीज ही अपने मन को तृप्ति देती है। ये इम्परफेक्ट है, ये अपूर्ण चीजें हैं। अपूर्ण का मतलब क्या होता है भाई? आप इसे कोई देर बताइए। अपूर्ण क्या होता है? अधूरी। अधूरी का स्वभाव क्या होता है? बेटे अब मैं बताऊं गीता जी की बात। अधूरी का स्वभाव तो जो हर समय परिवर्तित होती रहे, जिसमें हर समय तब्दीली आती रहे, उसे हमारा देश, हमारे देश का धर्म, गीता का धर्म कहता है ये अपूर्ण चीज है। वेल इट इज इनकम्प्लीट, इम्परफेक्ट, बिकॉज देयर इज कांस्टेंट चेंज। कांस्टेंट चेंज, कोई जिसमें हर समय फ्लक्चुएशन होता रहे, उसको हमारा देश, हमारा धर्म मानता है अधूरी चीज। हर समय परिवर्तन, तो जिसमें हर समय परिवर्तन, वो आपको सदा रहने वाली शांति कैसे दे? इसलिए केवल एक भगवान है जिनमें परिवर्तन नहीं आता। तो भगवान अब खुद शर्म का बुर्का उतार के कह रही है, मेरे में मन लगा ले तब तो चैन पाएगा, और अगर नहीं सुनेगा ना मेरी जो तबाही में जाएगी। तबाही ही तबाही है। जैसे हमने अनेकों को देखा, अड़ोसी पड़ोसी को तबाही, तबाही मतलब बेचैन, बेकरारी। अब तो तबाही अपने मुंह से भगवान कहलवा रहे हैं इनसे। टेंशन, क्या करूं, बड़ी टेंशन है नी बहन, क्या करूं, कोई समझ नहीं आती मैं क्या करूं। और अगर टेंशन ज्यादा रह गई तो आत्महत्या। हाय रब्बा, फिर मन को कोई सूझता ही नहीं, खून चढ़ जाता आंखों में। टेंशन ज्यादा देर रह गई तो जी कर क्या करेंगे? जब दिल ही टूट गया इंसान। इसलिए आत्महत्या सारे विश्व में या वर्ल्ड में बढ़ती जा रही है। उनको सोचते ही कुछ नहीं, टेंशन से बुद्धि मारी जाती है। और जायल हुई अक्ल, भगवान कह चुके हैं दूसरे अध्याय में, जब हम बुद्धि को स्पैल कर देती हैं, नाउ देयर इज डिस्ट्रक्शन, डाउनफॉल। एक एक बात समझो, जिंदगी के दिन काटते हैं और हम अपना कल्याण करना चाहते हैं। या तो ये भगवान जी ये माँ के पेट से हमें सिखा के पैदा करते, वो भी बात नहीं, तो आप सीखनी पड़ेगी। जब वो कहते हैं नहीं सीखनी पड़ेगी, सीखो। और फिर जो सीखो फौरन पकड़ लो, क्योंकि हम पहले बड़े लेट हैं। पहले कई जन्मों के बाद हमें सुअवसर मिला है भगवान जी के ज्ञान के श्रवण करने का। सुनिए, मानिए, अपनाइए। ना मानने वाली बात ही कोई सिद्धांत है। ये तो गीता का हर बोल सिद्धांत के आधार पर है। पर्सनैलिटी, बाकी सारे शास्त्रों के बोल पर्सनैलिटी के आधार पर है। बुद्धि ऐसा कह रही है, फलाने गुरुदेव ने ऐसा कहा है, फलाने महात्मा ने ऐसे कहा है, फलाना मोहम्मद रसूलुल्लाह ऐसा कह रहा है। वहां पर्सनैलिटी आप याद करेंगे, या आप नहीं कहेंगे भगवान कृष्ण कह रहे हैं क्या, या क्या ब्रह्म विद्या ऐसी कह रही है। दलील के साथ भगवान ने समझाया है, दलीलें दे दे के हमें कन्विंस किया। हाय, ये नहीं भगवान ने कहा मैं 16 कलावतारी संपूर्ण शक्ति वाला हूं, मान जाओ। एक बार भी गीता में नहीं कहा, दलीलें दे दे के समझा के। क्यों भाई? प्रभु अब तो मैं बिल्कुल ही मान गई, बिल्कुल सहमत हो गए मेरे प्रभु। इतने आर्गुमेंट आपको दिए। आर्गुमेंट से क्या होता है? बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि की नाड़ियां खुल जाती हैं। युक्तियां देने से, जो है लॉजिक देने से, आर्गुमेंट देने से ये खुल जाएंगे। शाबाश। जैसे आपने कहा नहीं शकुंतला, हाँ सच से बता, सिद्ध हुए कितने दिन हो गए? 9-10 दिन हो गए। लिखे पढ़ चुकी है। तुझे नजर ही नहीं आता, रोज तो मारती है तो कंघी, मैंने ध्यान नहीं दिया। इतने दिन की मैल है, लिखे पड़ गई तुझे। अब धीरे करके जुए पड़ेंगी, फिर देख मकौड़े और चींटियां पड़ जाएंगी। तेरे सिर में कितनी हो गया? क्यों? तूने ध्यान ही नहीं दिया, पड़ गई, ये खराबी मच गई। शाबाश। तो महाराज जी के ज्ञान को ना लेने से, हाँ, हमारा मन बारमुखी, जैसे सिर ना धोने से लेखे पड़ जाती है, इस तरह भगवान का ज्ञान ना लेने से मन बारमुखी जाता है। क्यों?
संसार को ही सब कुछ समझता है, संसार को ही समझता, ये सब कुछ है, ये वाकई सब कुछ होता अगर इसमें परिवर्तन ना होता। मैं कई बार कह चुका हूं, सियानी बन जाओ मेरी देवियों, संसार वाकई सब कुछ होता अगर इसमें परिवर्तन ना होता, पर इसमें तो हर समय परिवर्तन हो रहा है। तो जिसमें परिवर्तन होता है ना, वो विश्वास के योग्य नहीं होता। हाय 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 हाय, बहुत अच्छे। वो कोई भी वस्तु वो विश्वास पात्र नहीं होती, विश्वसनीय नहीं होती। हाय, कोई भी चीज संसार की इसलिए विश्वसनीय नहीं है, इसमें परिवर्तन हो रहा है, इसमें तब्दीली आती जा रही है। पति पत्नी की नहीं निभेगी जिनमें विचारों में परिवर्तन होता जा रहा हो। इतना परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नई नई बातें घर वाले की, घर वाली की नहीं, तो फिर नहीं, आप बच नहीं सकेंगे। अगर इतना जोर का, तो क्या होगा, पति पत्नी दोनों विश्वसनीय नहीं रहेंगे, कोई भी चीज परिवर्तन नहीं। फिर हमारा मन दुनिया को सब कोई नहीं समझेगा। दुनिया बनाने वाला जो इनके पीछे मुस्कुरा रहा है, अब उसको अपना सर्वस्व जान दे। गीता आपका दृष्टिकोण बदल देती है। गीता आपके प्रेम को ट्रांसप्लांट करती है। ट्रांसप्लांट क्या होता है? एक जगह उगा हुआ पौधा लगा करके अपने घर की बागीची में लगाना, उसे अंग्रेजी बोलते हैं ट्रांसप्लांट करना। यहाँ का पौधा बड़ा सुंदर लगा हुआ था नर्सरी में, वहां से हमने लिया और अपने घर में जा लगाया। इस तरह हमारा मन दुनिया में लगा हुआ था, भगवान ने दलीलें दी और वो लगा हुआ मन भगवान में ट्रांसप्लांट कर दिया। जैसे तुलसी कहीं से ली जाती है और अपने घर में जाके लगाई जाती है गमले में या अपनी धरती में, कितना झाड़ बन जाता है। जैसे आपका बार झाड़ बना हुआ तुलसी का है, शाबाश शाबाश। तो गीता तो आपके दृष्टिकोण को एकदम बदल देती है। जहान नहीं भगवान, जहान नहीं भगवान। और भगवान की अप्रोच कैसे करें? ज्ञान द्वारा। पहले समझाती है जहान नहीं भगवान, आपकी स्थिति भगवान से होनी है। तो भगवान हाउ टू अप्रोच, अपने हाउ टू अप्रोच ऑलमाइटी, उनके नॉलेज से, उनके ज्ञान से। और ज्ञान की रक्षा कर रखी है गीता ने, भगवान के ज्ञान को सुरक्षित रखा हुआ है गीता ने, समझी? जैसे आपके गहने और कई डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, सारों को सुरक्षित रखा हुआ है बैंक के जो लॉकर ने। कितनी चीजें आपने रखी उसमें। गीता भगवान के ज्ञान का लॉकर है। हाय रब्बा, हाय रब्बा, हाय, मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है। गीता भगवान की चोटी के ज्ञान का लॉकर है। हाँ, और लॉकर कोई हर एक थोड़ा खोल सकता है, सिवाय आपके या पति के नहीं खोल सकता। तो फिर यहाँ बैंक के पास भी एक चाबी होती है, एक आपके पास चाबी होती है, और तब दोनों लगाए तब खुलता है। तो ये लॉकर कैसे खुलता है? कोई भी क्यों ना हो, भगवान कहती है अपनी श्रद्धा बढ़ाए और गीता के ज्ञान के खजाने को खोल। श्रद्धावान लपटे ज्ञान। श्रद्धा किसे कहती है? कि केवल मेरा कल्याण भगवान जी से होना है और भगवान के ज्ञान से ही मैं तर जाऊंगा, और मेरे लिए कोई तरीका नहीं। ये इसे श्रद्धा बोलती है। और मेरे लिए कोई चारा नहीं। अगर आपने ये ना कहा कि और कोई चारा नहीं सिवाय भगवान के ज्ञान के, मेरा कल्याण नहीं हो सकता, भगवान के ज्ञान से मेरा कल्याण होगा, ये श्रद्धा हो गई। नो ऑल्टरनेटिव, इसके लिए कोई विकल्प नहीं है, कोई और बात नहीं हो सकती, मेरा कल्याण होना ही चाहिए है। जैसे बच्चे ने बड़े जिद की, गलती से क्या हुआ, मां को याद भी था, भूल गई, कनक नहीं पिछवाई गई। अब कनक नहीं, घर खप मच गई शाम को, जब मां नहीं, मां क्या कर दिया, आटा तो है, ओए मैं मर गई, आटा तो सवेरे खत्म हो गया था। तो अब बात तो बन गई सारी, चावल बने हुए हैं, आपने आलू मिला दिए चावल में, हाँ कड़ी बना दी, सब कुछ ठीक हो गया। बेटा नहीं खाता, बेटे कहते मैं नहीं खाता, मैं तो फुल्का खाना है। अब कुछ चारा ही नहीं, आटे का डोल तो खत्म है बिल्कुल। अब क्या चारा? कोई चारा नहीं रहा। बाकी सबने मान के चलो हम रात का गुजारा कर लेंगे और सवेरे जल्दी ले जाकर के कनक पिसवा लाएंगे, लेकिन बच्चा नहीं मानता, कोई चारा ही नहीं। पड़ोसी के पास गए, अब मैं कौली लाई हूं, 4 फुलके बन जाएंगे, वह इतना ही आटा दे दे। क्या बात, आज पिसवाया ही नहीं, कनक की याद नहीं रही। काका जिद कर रहा है, बाकी तो हमारे पास चावल चूते सामने बना लिए। अब कटोरी आप लेके आए, कोई चारा नहीं मांगने के सिवा, क्योंकि बच्चा जिद कर रहा है। इसी तरह गीता को आप इसी श्रद्धा कहती हैं, कोई चारा ही नहीं, जब तक मैं भगवान को ज्ञान को नहीं अपनाता मेरा कल्याण नहीं हो सकता।
किसी या किसी द्वारा हो जाए, हमें मिर्चें नहीं पड़ती, हो जाए किसी का, हमें कोई जिद नहीं करनी, हमें ये हो जाए। लेकिन हमारा जहां तक ताल्लुक है, हमारे मन के स्तर का ताल्लुक, हमारे मन के स्टैंडर्ड का ताल्लुक है, नो अल्टरनेटिव एक्सेप्ट गीता जी। इसे कहती है श्रद्धा, इसे कहेंगे मेरी बेटी श्रद्धा। इसके मैंने चारे, जिस बच्चा कहता है रोटी के मैंने रोटी खानी है, मेरे से नहीं चावल खाए जाते, सवेरे कब्ज हो जाती है, मैं तो रोटी खाऊंगा। अब कोई चारा ही नहीं, मांगना पड़ेगा। इस तरह हमारे मन में गीता के ज्ञान के बिना चारा ही नहीं। मैं अपना कल्याण करना चाहता हूं और माई बेटरमेंट भगवान के ज्ञान से। ऐसी श्रद्धा हो गई तो जीव का इधर उधर जाना, मन भटकना बंद। आज मैं इस तीर्थ पे जाऊं, कल वो गुरुदेव बनाऊं, फलाने इस तरह जाऊं, इस तरह काफी जीव। पर तो आजकल भगवान के भक्त नहीं है। भक्त अगर नहीं है और कुछ है भी सही तो टिके हुए नहीं है, भटके हुए। टुडे हेयर टुमारो देयर, टुडे हेयर टुमारो देयर। आज यहां है, कल वहां धक्के खा रहे हैं। आज इस तीर्थ पर है, कल अगले तीर्थ पे जा रहे हैं। इस तरह जी धोबी के कुत्ते की तरह, ना घर का ना घाट का, कहीं का नहीं रहता। अब अपने आप को जमा देना कि यही मेरे कल्याण की राह है, दिस इज दी ओनली वे आउट। बस ऐसा जी बड़ी जल्दी कल्याण के, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है गृहस्थी विरक्ति का, कोई सवाल ही नहीं उठता ही और शी का। कोई सवाल नहीं कि पुरुष हो या स्त्री हो, कोई सवाल नहीं। सवाल यह है कि अटूट श्रद्धा बन गई, जीव निकल गया, मन सेंट्रलाइज हो गया। आओ त्यागी बनो। कितना बढ़िया। अब ये त्याग है, एक इसी ज्ञान से मैंने तो मन इधर उधर जाना भाग हो गया, एक में टिक गया। आओ अपने आप को देखो। भगवान ये नहीं कहते घर बार छोड़ जाओ, ये मत समझो ये आपके लिए नहीं हो, मेरे लिए था जो हो गया। क्योंकि कोई कोई ऐसे भी होते हैं जैसे मैं आपके सामने हूं, इनको ये एग्जाम्पल नहीं होती। एग्जाम्पल तो ये है कि रहते हुए, रहते हुए जहां भी हो भावना बदल दो। मेरे है ही नहीं, कितनी सच्चाई है। आज मुझे भगवान बुलाना चाहे मैं लेके जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं, ये सब यहीं धर के जाऊंगा। ये त्याग की फीलिंग अपनी ना मानो। ठीक है बाबा, बिल्कुल ठीक है, हम प्रयोग करेंगे हर एक का। मैं बार बार कह रहा हूं, मां का, बाप का, बहन का, भाई का, इन सारों का और चीजों का, धन का प्रयोग करेंगे, लेकिन अपनी छाप नहीं लगाएंगे कि ये मेरी है, ये तो मेरी मालिक की अमानत है। अपने पर दया करो, ये त्याग भावना मन में रख लो, ये त्याग भावना रख लो मेरी भगवती, अपने मन में जमा लो। ऐसे जीवों का जन्म मरण नहीं होता। ऐसे जीव जब जाते हैं तो हमेशा के लिए मर गए हैं। हाँ, अंदर वाला आपको मैंने कहा था गर्भ में तब जाए जब उसकी कोई वासना हो, कामना हो, इच्छा हो। जब आपने ये कि ये सब कुछ भगवान का है तो मन तो हो गया अंतर्मुखी। अंतर्मुखी होने से सब वासना खत्म। फिर अवस्था क्या बनती है? चूम लो, चूम लो। दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक को, इंसा करे ख्वाहिशें दिल से, हवस का न हो उसके दिल में फतू। गए जन्म मरण के चक्कर में डाले वाला बीज खत्म। सुनो कल्याण कामनी मेरी देवी हो तो गृहस्थ आश्रम में भगवान ने ये बड़ी शुभ इच्छा आप में उत्पन्न कर डाली, बड़ी शुभ इच्छा उत्पन्न हो गई हो। मैं हार्दिक बधाई दे रहा हूं। ओ मेरे कल्याणकामी सज्जनों, मेरे भाइयों, केवल यू हैव टू चेंज योर फीलिंग एंड नॉट योर हाउस, नॉट योर स्ट्रीट, नॉट योर मोहल्ला एंड नॉट एनी पैराफर्नेलिया ऑफ द वर्ल्ड। बाबा बाबा, सिंपली वी हैव टू चेंज आवर एंगल ऑफ विजन। वाह, कितने गजब का पाठ है मेरे भगवान का, कितने कमाल का पाठ है। क्या अपनी भावना का बदल दीजिए। मैंने कितनी बार कहा, हिंदू धर्म भावना प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं। आप क्या कर्म करते हैं भगवान ने नहीं देखना। मैं प्रचार कर रहा हूं, आप सुन रही हैं, या और ये भगवान ने नहीं देखना कि मैं प्रचार कर रहा हूं या आप सुन रहे हैं। भगवान ने ये देखना है ये प्रचार किस भावना से कर रहा है और आप किस भावना से श्रवण कर रहे हैं। आई मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान। भगवान ने तो अंतर्यामिया अंतर में देखना है कि क्या मैं भगवत भावना से प्रचार कर रहा हूं, क्या आप कल्याण की भावना से सुन रही हैं। बेड़ा पार। ये कई अगर नलायक कोई कामना रख के आ जाए तो बस मारे गए। चलो मैं कोई इच्छा बना के आ जाए, कोई मेरी बेटी गलती से इच्छा रख के आ जाए, मारी गई। हमने तो, भगवान ने तो भावना देखनी है कि इनकी भावना में क्या है। भगवत भावना, ईश्वर भावना, पर इससे जीव तर गया। ये हमारी भावना बड़ी शानदार बन गई। इसलिए मत घबराइए,
वो वक्त और थे, जंगलों में चला जाना, ये चला जाना। यार करोड़ों में लाखों में कोई एक आध जीव होगा, बाकी सबके लिए तो भगवान ने कहा तरके अमल से गए बेहतर अमल। कर्म छोड़ देने की बजाय कर्म करने का ढंग भगवान से सीख ले, तो जहां भी हो बने रहो। जहां भी हो भगवान ने स्पष्ट कहा कर्म छोड़ देने की बजाय कर्म करना अच्छा है, लेकर करे भगवान की भावना से। क्या कौन सा कर्म करने का तरीका क्या होता है बाबा बताओ? मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो बच्चे, कर्म करने का तरीका बताऊं? हाँ, नजर न लगाना भगवान के इस बढ़िया भाव को। नहीं बाबा, भगवान के उपदेश को नजर नहीं लगती। अच्छा, आज पता लग गया मुझे कि भगवान के ज्ञान को नजर नहीं लगती। अच्छा, धन्यवाद। तो सुनिए भगवान ने क्या कहा, कर्म किस भावना से करें। हाँ, रह गृहस्थी में, समाज में, अपने बाकी भी जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज है वो भी हम करते रहे, लेकिन किस दृष्टि से करें, या कर्म किस तरीके से करें। ध्यान से देखो, मैंने दोनों हाथ की दोनों उंगलियां उठा के कह रहा हूं, भगवान ने सारी गीता में एक ही तरीका बताया है आपके लिए कर्म करने का तरीका। सहारा किसी का न ले, एक अमल उसका है, एन तरकी। सहारा भगवान का लेके अब कर्म करो। पहले हम सहारा फल का लेके करते थे, कामना रख के इच्छर तो मार खाई हमने बुरी तरह, तो फिर कामना बढ़ी, राग द्वेष बढ़ा, चिल्पू चिल्पू करते रहे, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। आप भगवान का सहारा, अपने इष्टदेव जी का सहारा, कितना बड़ी दृष्टिकोण बदल गया। इंटायरली चेंज। व्हेन दृष्टिकोण इज चेंज, मैन चेंज। इंसान तो बिल्कुल ही बदल गया। सहारा भगवान का, जैसे अगर कोई गंगा जी जाए, जरूर जो है हर की पौड़ी पर जंजीर पकड़ के नहाए, वरना पीछे का बहाव बड़ा तेजी से आ रहा होता है। इन दिनों बरसात का दिन है तो बह जाओगे, बड़ी बुरी तरह पानी खींच के ले जाएगा। जंजीर पकड़ के इस तरह कर्म करूं तो भगवान का सहारा लेकर, जिंदगी के दिन काटूं तो मालिक का सहारा लेकर, फिर बेड़ा पार। पहले ये समझ दिया कि सब प्राणी पदार्थ भगवान के हैं, हाँ, और उन्हीं लिए मुझे जिंदा रहना है। लो मौज बहार, इसको इधर ये कह दिया, 9वें अध्याय में ये कह दिया, फकत मेरी खातर तू हर का। जरा कहने का ढंग था कि हम अल्पज्ञ इस बात को जल्दी समझ जाए। अल्पज्ञ बच्चे, लिटिल नोइंग, कम अकल वाले जीव इस बात को जल्दी पिकअप कर ले। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बस हम वही हैं, थोड़ा सा बुद्धि के इरादे बदल जाए, विचार बदल जाए, बेड़ा पार हो गया है। वही बात है, थोड़ा सा विचार बदल गया, दृष्टिकोण हमारा बदला गया। यह है त्याग भावना। हाय, पहले सहारे इधर उधर के लेते रहे, कंचन के, कामनी के, कीर्ति के, अब एक तेरा सहारा रे सावरे, ओ मेरे इष्ट देव, बिल्कुल एक तेरा सहारा। अब नैया पार, अब कहीं अटकेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं, लटकेंगे नहीं, ना अटकेंगे, ना लटकेंगे, ना भटकेंगे। आहा आहा आहा, कहीं भी हमारा अटकना नहीं होगा। हमारे जीवन की गाड़ी रन थ्रू, अपनी भागती जाएगी, अपना कर्तव्य कर्म करती हुई। फॉलो दिस पॉइंट, ले लो मेरी बेटी इस बढ़िया पॉइंट को। मालिक का सहारा लेकर त्याग भावना हो गई। पहले किसे गंदे मंदे सहारे थे, सहारे में कहूंगा, अब सहारा ना। एक वचन से जीव का कल्याण होता है, बहुवचन से नहीं। इस संसार में एक ही का सहारा लिया जाता है, अनेक सहारे नहीं। अब मन को समझ आ रही है, अच्छी तरह समझ आ रही है। रोशनी चांद से आती है, सितारों से नहीं। हाय 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 हाय, वो आप अकल खुली हो भगवान की कृपा से। हो मेरे सजनों, मेरे भाइयों, ओ मेरी माताओं, मेरी पढ़ी लिखी ग्रेजुएट बेटियों, अब समझ आई, रोशनी चांद से आती है, सितारों से नहीं। दिल एक को दिया जाता है, हजारों को नहीं। हाय मर गए, हाय हाय हाय। रोशनी चांद से आती है, सितारों से नहीं, और दिल एक को दिया जाता है, हजारों को नहीं। मन तो एक ही है ना, तो देना था भगवान को, दे बेटे, यहां था वहां। तेरी जाति तो बहुत ही जल्ली, लल को लली, कमली बनी, मक्की दी छली बन गई। जल्ली मक्की दी छली, अनेक जगह मन लगा के दुख पा लिया, जलील हो गए। जबकि सिद्धांत क्या था, ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रगट हो आखिर में। बहुत दुख पाते रहे संसार में, दिल लगा लगा करके, तृप्ति कहीं नहीं मिली, दुख पाते रहे। अब समझ आई है
मन तो अपने मालिक के संग लगाकर अपने कर्तव्य कर्म को पूरा किया जाता है। इससे जीव लोक परलोक दोनों बना लेता है। जब हम ऐसे बनते हैं तो आकाशवाणी होती है, इसी तारे दुनिया का चलता है दौर, इसी तारे दुनिया का ये दौर ऐसे ही चलेगा अगर हम इस तरह रहे तो। नहीं तो भगवान ने कहा गुनाहगार गए हयात उसकी दुनिया में बेकार, उसकी जिंदगी तबाह हो गई जो अपने इस तरह चक्कर नहीं बनाता। भगवान आपका कल्याण करे, आपका हितैषी हूं भाई, आपका हमदर्दी हूं मेरी देवियों, भगवान आपका कल्याण करे। हमारा कल्याण गीता के ज्ञान से इस तरीके से होता है, त्याग भावना, बिल्कुल त्याग भावना। कर्म भी कर रही हैं, हम उसके साथ संबंधित नहीं है, घर में भी रह रही हैं पर अटके हुए नहीं है, हाय गए परिवार में रह के कमाते भी हैं, बाप भी बने हुए हैं, पर हम सुलझे हुए गए, उलझे हुए नहीं है। बाका हाथ तेरा मस्तक चूम लूं मेरे बुजुर्ग, मेरे भैया है बाबा, हमने सुलझे हुए रहना है, उलझे हुए नहीं। सुलझे हुए कौन? जो रह रहा है परिवार और समाज में लेकिन मन लगा हुआ है भगवान में। और जो दोनों मन और तन जहान में लगाई बैठा है वो भड़वा उलझा हुआ पच पच के मरेगा, क्योंकि जहान ने तृप्ति देनी नहीं, नई नई वास्ता कामना उठती रहनी है, जलील हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। फिर भगवान कह रहे हैं अवश्य उम्मीदें अवश्य अमल, अवश्य इल्म उनका समझ में खलल, हर बात उल्टी हर एक में फतूर, क्या वो जाहिल तबाही में आए जरूर। ऐसे मूर्ख है, हर बात उल्टी हो जाएगी, हमारे इरादे उल्टे, हमारे विचार हमारे कर्म उल्टे, हमारी रहनी सहनी पहनना खाना पीना सारा ही विपरीत हो जाएगा, और फिर तबाही विनाश काले विपरीत बुद्धि। और अगर ये भगवान जी के अनुसार हम त्याग भावना से रहते हैं, भगवान कहते शाबाश, क्या हो गया, फिर तो मन भगवान में लग गया। और भगवान में लग के इसमें सिद्धांत क्या है, लो गीता जी अंतिम 18वें अध्याय का सिद्धांत जो श्लोक रूप में संजय ने प्रकट किया, जहां है कृष्ण मेरे, सब कुछ वहीं आ गया, कामरानियां शादमानियां सब कुछ, धन पदार्थ सुमति और विभूति सब कुछ वहां। गीता का अंतिम श्लोक पढ़ पढ़ के प्रेम के आंसू बहा दिया करो, वो श्लोक नहीं सिद्धांत है। दैट इज आवर लाइफ रूल एंड रेगुलेशन, वो हमारा रूल एंड रेगुलेशन है। दैट इज आइडियल टू मी, टू यू, टू ऑल है, वो हमारे लिए आइडियल है, आदर्श है। जहां है कृष्ण मेरे, ये कब हुआ? जब उन्हीं को दृष्टिकोण बना लिया, उन्हीं का सहारा ले लिया, बेड़ा पार हो गया मेरे बच्चे। कैसी गीता संपूर्ण होती है ये कहकर, जहां है कृष्ण मेरे पास, यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र योगेश्वर कृष्ण, सब कुछ वहीं आ गया, सब कुछ, आहा आहा आहा, सब कुछ वहीं। ये हमें समझ ही नहीं थी, हम तो जहान प्राणी पदार्थों को ही इकट्ठा करके समझते थे इसी हमारी लियाकत है, पर बेचैन रहे, बेकरार रहे। अब पता लगा नहीं, भगवान को अपना बनाने में ही हमारी हिम्मत है, चीजों को अपना बनाने में हिम्मत है। सियानी बन जाओ मेरे बच्चे, सियाने बन जाओ मेरी देवियों, मेरे सजनों, आपको सियाना बनाने आया हूं, भगवान के ज्ञान से आपको सियाना बनाने आया हूं। सियाने बन जाओ, भगवान का ज्ञान लेके अपनी बुद्धि को विकसित कर लो, कर ले मेरी बेटी अपनी बुद्धि को। हमने तन तो विकसित कर लिया लेकिन बुद्धि नहीं विकसित हुई। बाबा क्या मतलब, हमें ये पता ही नहीं लगा उचित क्या है अनुचित क्या है, हमें ये समझ ही नहीं आई करना है क्या और ना करना है क्या। इसी से हम अपने कर्मों से आप मार खा रहे हैं, अपनी त्याग भावना न रख करके अपनी ग्रहण भावना से, क्या संग्रह भावना से हम दुख पा रहे हैं, हम बड़े बेचैन और बेकरार हो रहे हैं। अब भगवान कहते हैं त्यागा शांति अनंतरम, त्याग से फौरन शांति मिलती है। आयो हमें किसी नहीं बताया, उम्र गुजर गई हमारी, ओ मेरी देवियों उम्र गुजर गई, पर ये सिद्धांत नहीं किसी ने बताया। ओए 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 ओए, ये किसी ने समझाया ही नहीं कि त्याग में ही फौरन शांति, तत्काल शब्द का है, देयर एंड देन यू विल अटेन मेंटल पीस आफ्टर रिनंसिएशन, आफ्टर चेंजिंग योर फीलिंग। भगवान आपका कह रही है तत्काल शांति, उसी समय शांति।
आजमाओ मेरे सजनों, आजमाओ मेरी देवियों। तत्काल कहा, शाम को नहीं कहा, दोपहर को नहीं कहा, कल नहीं कहा, नो मोर पेंडिंग, बल्कि कहा देयर एंड देन। परमात्मा करे हम भगवान के इस सिद्धांत की पूरी पूरी कदर करें। कई दिन हो गए मुझे विस्तार करते हुए, सब चीजें भगवान की है, ये सारा बार बार जान लीजिएगा। ये सब कुछ जो कुछ आपके पास है, आपको क्या लेना संसार के प्राणी पदार्थों से? आपको तो लेना जो भगवान ने आपको दिया है। सब कुछ मेरे मालिक का है, चाहे वो जड़ चीजें हैं, चाहे वो चेतन है, सब कुछ मालिक का है। आज ही अगर भगवान आपको बुला ले, सब धरा रह जाएगा, यही कहिए काया तक, ये काया भी यही धरी रह जाएगी। तो क्यों ना ये पक्का करके अपना परलोक बना के भगवान को खुश कर ले। जाना तो भाई इस तरीके से क्यों ना रहे, और ये भाव पक्की करके क्यों ना जहान को छोड़ दे। इस तरीके से मेरे सजनों, मेरे देवियों, जीव अपना कल्याण कर जाती है। यह है हिंदू धर्म के अनुसार चोटी का त्याग। वो समझता है मैं कुछ भी करता नहीं, और जिसके दिल में अहंकार गए समझता है खुद को कि मुख्तियार है। ऐसे जी मार खा लेंगे। और जो सब कोई भगवान के समझते जाती हैं, और भी अंतर्मुखी, और भी पवित्रता, और भी एकाग्रता, और भी मालिक के नजदीक है। ये सब कुछ मेरी मालिक का, ये सब कुछ मेरे भगवान ने दिया। जो कुछ भी दिया है ये सब मेरे मालिक की बरकत है, ये मेरी मालिक की दीन है। तकिया कलाम बन जाएगा हमारा भगवान, हमारे ये चर्चित शब्द हो जाएंगे, ये है ही मेरी मालिक का। जब चाहे ये उनकी दीन है। अभी ले ले, कभी ले ले, अभी ले ले, कभी ले ले। सुन बच्चे, मेरी वाणी से क्या शब्द निकल रही है? अभी ले ले, कभी ले ले, है ही मेरी मालिक का। ऐसा जीव मेरे परमात्मा को बड़ा प्यारा है। ऐसे नेक जीवों के लिए तो रब ने 12वें अध्याय में एक नहीं अनेक बार कहा है, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे, वही है मेरा भक्त प्यारा। आओ ऐसा मन में रख लो, ये त्याग भावना रख ले मेरे बच्चे, रख ले मेरी बेटी। इसी त्याग भावना से हम जिंदगी काटे। लोक पर लोक बन गया, हमारा मन कहीं नहीं उलझेगा। संकल्प विकल्प बंद, वासनाएं बंद, कामनाएं बंद, और खास करके राग द्वेष बंद। और हमारा बिल्कुल केंद्रीभूत हो गया भगवान में, बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड। किसमें? अपने ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा में। शाबाश, जरा तपाक से मन को समझा दो। काफी है, तेरा मन समझ गया है, अनेक मेरी देवियों का मन समझ गया। फिर भी मेरा धर्म है इस बात को पक्का कराना। मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देव में दीदार दे। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देव हमें दीदार दे। मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। जाहो मेरे मालिक जाहो, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देव में दीदार दे। जाओ जाओ। ओ मेरे प्रभु जी जाओ, मेरे प्रभु जी ओए होए, मेरे
प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। जरूर भगवान जी सुनेंगे आपकी हार्दिक प्रार्थना और हमारा बेड़ा पार करेंगे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।